हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं बिना देर किए अध्याय 3 सरल रेखा में गति। ये लेसन का नाम है और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो पेपर में आता ही है। और आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। तो हम जानते हैं गति के जो समीकरण होते हैं वो 3 समीकरण होते हैं। ये 3 समीकरण में से हर साल तीनों में से कोई ना कोई एक आता ही है। तो आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। सामान्य तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सामान्य तरीके से हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस विधि या जिसको कहते हैं समाकलन विधि। ये नाम से आएगा कि समाकलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हमको समाकलन विधि या कैलकुलस विधि इसी को बोलते हैं, इससे बनाना है। तो चलिए हम ले लेते हैं आज गति का पहला समीकरण v = v0 + at की व्युत्पत्ति करेंगे हम। तो चलिए व्युत्पत्ति करते हैं। मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गति कर रही है। मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से, यह त्वरण a है, से सरल रेखा में गति कर रही है। क्षण t पर उसका वेग v है। तब हम वस्तु का त्वरण लिखेंगे। वस्तु का त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। वेग में परिवर्तन बटे समयांतर को dv बटे dt लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो a dt बराबर dv, ये त्रिय गुण हो जाएगा। हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखें तो dv को लेफ्ट में लिख सकते हैं और a dt को राइट में लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 आ गया हमारा। अब यहां लिखेंगे मान लो समय t बराबर 0 पर, मान लो समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v0 तथा समय t बराबर t पर वस्तु का वेग v। हमने मान लिया समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना था? v0 था। समय t बराबर t पर वस्तु का वेग कितना हो गया? v हो गया। इन सीमाओं में समीकरण 1 का समाकलन करने पर यहां लिखेंगे इन सीमाओं में समीकरण 1 का इन सीमाओं में समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इन सीमाओं में समीकरण 1 का समाकलन करने पर हम समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का इधर। तो ये समाकलन का ऐसे चिन्ह लगा देंगे, dv लिख देंगे। दूसरी तरफ भी समाकलन के चिन्ह लगा देंगे, a dt लिखेंगे। लेकिन यहाँ बोला गया इन सीमाओं में, तो ये v का सीमा क्या है? v0 से v। यहाँ लिख देंगे v0, ऊपर में लिख देंगे v। यहाँ लिख देंगे t0 t, तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 0, t बराबर t ऐसे लिखेंगे। अब इनका हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। चलिए समाकलन करते हैं। हम लोग समाकलन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समाकलन। तो इस जो पक्ष है dv बस का समाकलन होगा। तो dv हम लोग जानते हैं dx का समाकलन x होता है, तो dv का समाकलन क्या होगा? dv का समाकलन v हो जाएगा। और ये जो सीमा लिखा है उसको यहाँ लिख देंगे बाजू में। यहाँ a dt, a का समाकलन नहीं होगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं t, तो a बाहर निकलेगा। t बराबर 0, t बराबर t dt।
तो यहाँ अभी लिखते हैं वैसी को वैसी, एक साथ दोनों को ये मान रखेंगे। ए डी टी का समाकलन हो जाएगा टी, यहाँ लिखेंगे टी बराबर 0, टी बराबर टी। ये समाकलन है, निश्चित समाकलन बोलते हैं, इसको मान रखना रहता है। अब एक v की जगह एक बार ये v रखेंगे, फिर माइनस करके ये वाला v 0 को रखेंगे। यहाँ t की जगह एक बार ये वाला t रखेंगे, फिर माइनस करके t बराबर 0 रखेंगे। चलिए कैसे रखते हैं देखिए। तो यहाँ हम लोग रखेंगे v माइनस v0, v को यहाँ रखे माइनस के, ये v0 को यहाँ रखे, ए बाहर रखेंगे, ये वाला टी को यहाँ रखेंगे माइनस, ये वाला टी 0 मान यहाँ रखेंगे। ये मान रखने का तरीका होता है समाकलन में। गणित के बच्चे थोड़ा जानते हैं, बायो के बच्चों के लिए थोड़ा तकलीफ है। तो v माइनस v0, ए टी गुना हो गया, ए माइनस 0 0 हो गया। तो इसको हल करेंगे, v माइनस v0 बराबर ए टी। यहाँ या का निशान लगाते आना है हमको। चलिए अब हम ये v0 को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देंगे, तब क्या होगा, v बराबर v0 प्लस ए टी। ये हमारा गति का पहला समीकरण समाकलन विधि से बन गया। देखिए थोड़ा सा समाकलन का यहाँ सूत्र लगा है, हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं गणितीय सूत्र समाकलन का। तो यहाँ पर थोड़ा समाकलन लगेगा, ये जो है बाहर हो जाएगा और डी टी का हम समाकलन करेंगे, यहीं पर थोड़ा समाकलन का लगेगा। और एक इधर का समाकलन लगेगा, डी वी का होता है वी, डी एक्स का एक्स। ये जो सीमा है ऊपर को यह बाजू में लिखना पड़ता है और उसके बाद इसको हल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण। अब हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण जो है S इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कोई वस्तु x मान तुरंत a से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है। समय t पर उसकी स्थिति x तथा वेग v है। तो हम लोग लिखेंगे v बराबर dx बटे dt, v बराबर dx बटे dt। इसको गुना करेंगे, v dt बराबर dx हो जाएगा। या इसको हम लेफ्ट साइड को राइट साइड में और राइट साइड को लेफ्ट में कर दें तो dx बराबर v dt होगा। ये समीकरण एक हमारा बन गया। अब इसमें हम v की जगह गति के पहले समीकरण से मान रखेंगे, किंतु v बराबर होता है v0 प्लस ए टी। तो समीकरण एक में v का मान रखने पर समीकरण एक में v का मान रखने पर समीकरण एक में v का मान रख देंगे, यहाँ पर ये वाला मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, dx बराबर v की जगह लिखेंगे v0 प्लस ए टी, ब्रैकेट के बाहर dt हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग लिख देंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो dx बराबर v0 dt प्लस ए टी dt। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम लोग अब लिखेंगे, मान लो समय t बराबर 0 पर, मान लो समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति, मान लो समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x 0 है। मान लो समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x 0 है। इसी प्रकार समय t बराबर t पर वस्तु की स्थिति x है।
इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 2 का समाकलन करने पर इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 2 का समाकलन करने पर समीकरण 2 का समाकलन करने पर हम समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। समीकरण 2 क्या था? dx था, तो dx का हम लोग इधर समाकलन करेंगे। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, यहां लिख देंगे x0 और यहां लिख देंगे ऊपर में x। v0 dt लिख दिए, v0 dt। यहां लिखेंगे t बराबर 0, t बराबर t लिखेंगे, प्लस at dt का समाकलन होगा, समाकलन at dt। यहां लिख देंगे t बराबर 0, t बराबर t। अब आगे बढ़ते हैं, समाकलन करेंगे उसका। तो ये dx का समाकलन होगा x, ब्रैकेट लगा देंगे और जो सीमा लिया है इसको और इसको यहां लिख देंगे x0 बराबर का निशान लगाएंगे। v0 dt में t के सापेक्ष समाकलन होगा, लेकिन v0 का नहीं हो सकता, इसलिए v0 को हम लोग बाहर लिखेंगे। अचर, इसके लिए अचर हो गया। एक आता है समाकलन का प्रमेय, तो dt को अंदर रखेंगे, t बराबर 0, t बराबर t, यहां लिखेंगे dt प्लस, इसमें a का समाकलन नहीं होगा, dt का होगा, क्योंकि t के सापेक्ष t का हो सकता है, a का नहीं होगा। a बाहर कर देंगे, t बराबर 0 और यहां लिखेंगे t बराबर t। अंदर बचेगा t dt बचेगा, a बाहर आ गया है। चलिए अब आगे करते हैं सवाल को हल। x के जगह हम लोग लिख देंगे, चलिए अभी x से लिखते हैं, मान नहीं रखेंगे, मान अगले लाइन में रखेंगे, एक साथ मान रखेंगे। v0, ये dt का जो समाकलन होगा वो t होगा, तो यहां लिख देंगे t बराबर 0, t बराबर t प्लस, ये प्लस यहां पर a t dt का समाकलन करेंगे। t dt का क्या होगा? t की घात 2 बटे 2 और यहां हो जाएगा t बराबर 0, t बराबर t। मैं यहां पर आपको बता दूं समाकलन थोड़ा सा कि t dt का क्या होगा। t जो रहता है तो इसका समाकलन इस सूत्र से होगा। ये सूत्र है हमारा, क्या सूत्र है? x n रहता है तो इसका नियम है x n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो t का क्या हो जाएगा? t की घात में कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा t की घात 1 धन 1, नीचे 1 धन, ये t1 है, t की घात कुछ नहीं, 1 लिखेंगे dt। तो इस सूत्र से n की जगह 1 रख देंगे, t की घात 1 यहाँ n की जगह 1 रख देंगे, 1 की जगह 1, n की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा t की घात 2 बटे 2। इस सूत्र से x की घात n dx, n की जगह 1 रख देंगे, तो t dt का समाकलन हो जाएगा t की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, t की घात 2 बटे 2। तो यहाँ समाकलन को मैंने बता दिया। अब इसको आगे लाइन में लिखते हैं। अब आगे लाइन में x का मान एक बार यहाँ रखेंगे, ऋण करके x0 का मान यहाँ रखेंगे। चलिए मान रखते हैं, x का मान यहाँ रख दिया, ऋण x0 का मान यहाँ रख दिया, v0 का मान अपनी जगह रहेगा, एक बार t का मान यहाँ रख देंगे, एक बार t का जगह 0 रख देंगे यहाँ ऐसे, ये 0 प्लस
ए की जगह ए रख देंगे, ये वाला टी का जगह मान यहाँ रख देंगे टी स्क्वायर बटे 2, ये टी जीरो को मान यहाँ रख देंगे तो 0 का स्क्वायर बटे 2। ये हमने समाकलन का मान रख दिया। अब इस लाइन को हल करेंगे। x माइनस एक्स जीरो के जगह हम लोग s लिखते हैं, v0 का गुना t से, v0 का गुना 0 से 0 प्लस a का टी स्क्वायर से गुना a टी स्क्वायर बटे 2, a का गुना 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो a का गुना 0 से होगा तो 0। अब देखिए एक लाइन और बचा है, s बराबर v0 t प्लस ये बचेगा तो इसको लिखेंगे 1/2 a t का स्क्वायर, इस रूप में लिखेंगे इसको। ये हमारा समीकरण आ गया, गति का द्वितीय समीकरण समाकलन दिया कैलकुलस विधि से। अब तीसरा समीकरण पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे गति का तृतीय समीकरण समाकलन विधि से। v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t पर उसका वेग v तथा स्थिति x है, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर dv बटे dt, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतर। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ हमने dx का गुणा कर दिए, कर सकते हैं किसी भी संख्या के ऊपर नीचे में समान संख्या का हम गुणा कर सकते हैं और समान संख्या का भाग कर सकते हैं। अब इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा, dv बटे डी, इसको यहां लिख दिया, ये टी को इधर लिख दिया, हर को बदल दिया, यहाँ dx रख दिया, यहाँ dt रख दिया। अब हम इसको मान रखेंगे dx बाई dt। हम लोग पुराने जानते हैं विस्थापन में अंतर बटे समय अंतर वेग होता है, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर dv बटे dx इंटू v। ये हम लोग जानते हैं कि विस्थापन में अंतर बटे समय अंतर को होता है वेग। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये a dx से गुणा हो जाएगा, a dx बराबर v dv हो जाएगा, a इंटू dx बराबर v इंटू dv। ये v का साथ dv और x dx a से गुना हो गया, तिर्यक गुणा। ये है, इसको हम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे, मान लो समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा वेग v0 है। मान लो समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा वेग v0 है। समय t बराबर t पर, समय t बराबर t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है। अच्छा, हमने मान लिया, मान लो समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 वेग v0 है, समय t बराबर t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है। इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो हम समाकलन करेंगे। यहाँ हम समाकलन करेंगे a dx और v dv का समाकलन यहाँ कर देंगे a इंटू dx।
तो यहाँ पर हम सीमा लिखेंगे x0 x बराबर वी डी वी, यहाँ लिखेंगे v इंटू डी वी, यहाँ सीमा लिखेंगे v बराबर v0, v बराबर v। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x0 x a dx, ये यहाँ हम v0 लिख सकते हैं और v इंटू डी वी। इसको हटा दिए, v बराबर v0 की जगह हम लोग डायरेक्ट v0 लिख दिए और v बराबर v की जगह डायरेक्ट v लिख दिए, लिख सकते हैं। अब हम समाकलन करेंगे तो x के सापेक्ष a का समाकलन नहीं होगा, तो a को बाहर कर देंगे ब्रैकेट से, v का समाकलन होगा dv है तो यहाँ dx लिखेंगे अंदर में, a का समाकलन नहीं होगा dx के सापेक्ष, तो a को बाहर कर दिए, dx को अंदर लिख दिए, समाकलन की सीमा को लिख दिए बाजू में। अब यहाँ v का dv के सापेक्ष समाकलन होगा तो यही हम समाकलन कर देते हैं, v का क्या होगा v0/2, और ये समाकलन हो गया तो समाकलन का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा और v0 यहाँ लग जाएगा, v यहाँ लग जाएगा, ये वाला v। किस नियम से हुआ है ये समाकलन? इसका सूत्र ये है, x n dx का जब समाकलन करते हैं तो ऐसा सूत्र बनता है x घात n+1 बटे n+, ऐसा सूत्र बनता है। x n dx का समाकलन होता है x पावर n+1 बटे n+1। इसी तरीके से यहाँ v के पावर में 1 है तो यहाँ 1 धन 1 और यहाँ 1 धन 1 तो हो जाएगा v के बाद 2 बटे 2। अब जो dx का समाकलन क्या होगा? dx का समाकलन तो x होगा, तो यहाँ लिख देंगे a और dx की जगह x लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे x0 और यहाँ लिखेंगे ये वाली x को। इसका जो है वैसे को रख देते हैं एक बार अभी, v² बटे 2 v बटे v0। चलिए अब ये मान रखेंगे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, अब मान रखेंगे, जो सीमा है इनको हम मान रखेंगे। ये हो जाएगा x का मान यहाँ रख देंगे, x0 का मान यहाँ रख देंगे, ऋण करके रखना है, लेकिन ये नीचे वाले को ऋण करके रखना है, ये ऊपर वाले को पहले रखेंगे, फिर ये v0 को यहाँ रख देंगे, लेकिन v0 को यहाँ रखेंगे तब ऋण करके रखना रहता है। इसकी जगह हम लोग रख देते हैं s, विस्थापन में अंतर, दूरी, s रख दिए। इसको हल करेंगे, दोनों हर समान है तो ऐसा लिख देंगे 2 v² माइनस v0² ब्रैकेट बंद। तिरे गुना करेंगे, 2 को यहाँ a से गुना करेंगे, यहाँ ऐसा लिखते जाएंगे, या का निशान 2as, तो यहाँ हो जाएगा v0 माइनस v0²। अब हम लेफ्ट को राइट में रख देते हैं और राइट को लेफ्ट में रख देते हैं, तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। यदि दोनों पक्षों का बराबर हम लोग पक्षांतर करते हैं तो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं v² बराबर v0² दूसरे से चला गया तो ऋण था तो ये धन हो गया, प्लस 2as। ये देखिए हमारा गति का तीसरा समीकरण जो है हमारा समाकलन विधि से निकल गया। तो आपको कैसे लगा? समाकलन विधि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, 11वीं के हिसाब से इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आप चैनल को देखना चाहते हैं, पूरा मैं जितने भी अध्याय है 11वीं का अभी 2-3 महीने के अंदर बना दूंगा। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे यूट्यूब में वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो।